अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं बिल्कुल ही ठीक-ठाक। थंबनेल तो आपने मेरा देख ही लिया होगा। हमें भी करने की ट्राई की किसी ने ट्रैप मार्केटिंग स्किल्स के साथ, लेकिन उनको आगे नहीं पता था कि वो बात कर रहे हैं 2 मार्केटर्स से। हाँ जी, ऑफ़ कोर्स मेरी और वहाब की डिग्री है इन मार्केट। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं इंट्रो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको भी रमज़ान और नई नई सहरियाँ हो मुबारक। आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में है, चौथा रोज़ा कंप्लीट हो गया है और आज की सहरिया थोड़ा चल रही थी बिज़ी। और बिज़ी क्यों थी इसका व्लॉग भी आएगा आप लोगों के साथ कल इंशाल्लाह। और इसके साथ ही जनाब मैं आपको बताती हूँ सहरी बनाने के साथ साथ कि भई ऐसा क्या हुआ हमारे साथ, हम क्यों हुए ट्रैप। वीडियो तो आपके पास उसमें एंड में आएगी, लेकिन मैं आपको सारी स्टोरी एक सुनाना चाहती हूँ। वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम गए लुलु ग्रॉसरी के लिए, और ग्रॉसरी करने के साथ ही हम जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो हमें एक यमनी ने आके रोका और उसने कहा कि यू आर फैमिली। हमने कहा जी हाँ, हम लोग फैमिली हैं। तो उसने कहा कि हम मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है और आपको कुछ गिफ्ट्स देने हैं। हमने कहा चलें कर लें बात के, देखते हैं आपके क्या हैं गिफ्ट्स। खैर उसने हमें कुछ क्वेश्चनिंग की, हमसे पूछा कि 4 ऐसे फ्रूट्स बताएं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में है। पहले कुछ क्वेश्चन उन्होंने वाइफ से करने थे, फिर हस्बैंड से करने थे। हस्बैंड से पूछा भाई 4 ऐसी सूरतें बताएं जो नबी के नाम पर हैं। खैर उसके भी जैसे तैसे करके आंसर किए, और ऑफ कोर्स वो थोड़ी हेल्प कर रहा था। इतने जल्दी हमें भी नहीं याद आ रहा था क्योंकि वो टाइम बड़ा कम दे रहा था और कंफ्यूज भी कर रहा था, और वो बीच में हेल्प भी कर रहा था। तो उसके बाद जनाब उसने कहा कि जी आप आपने दे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर। उसने कुछ फ्रूट्स के नाम पूछे अरेबिक में, जो कि वह आपको अरेबिक काफ़ी आती है, तो उन्होंने दे दिए फटाफट से आंसर। तो ये आंसर देने के बाद उसने कहा कि आप जीत चुके हैं गिफ्ट्स, और अब हो रही है हमारी एक जगह पे पार्टी, और वहाँ पे आपको लगेगा 1 घंटा। और बच्चों का बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त सा प्ले एरिया, तो आप वहाँ पे बच्चों को जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं, और आपका 1 घंटे तक आप उस पार्टी को एंजॉय भी कर सकते हैं। हमने कहा चलो जाके देखते हैं, और वहीं से आपको मिलेंगे आपके मेन गिफ्ट्स। और उन गिफ्ट्स में क्या था ये तो सुने आप लोग। उन गिफ्ट्स में था जनाब एक मलेशिया का टूर, जहाँ पे वो हमें 5 स्टार होटल में दे रहे थे स्टे 5 डेज़ का। और जनाब हमें साथ में दे रहे थे मेरे लिए था वो दमाम में किसी सैलून का था कि वहाँ से जाके आप कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं, कोई भी 2 सर्विसेज ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन के बहरीन में किसी होटल में खाने की ऑफ़र थी, वो भी फ्री में। तो ये 3 गिफ्ट्स थे हमारे लिए। ख़ैर हमने कहा कि चलो जाकर देखते हैं कि वहाँ हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हमने कहा चलो बच्चे प्ले एरिया में एंजॉय कर लेंगे, कोई बड़ा ज़बरदस्त सा प्ले एरिया होगा तो बच्चे एंजॉय कर लेंगे। तो हमने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है और क्या नहीं। इंसान को डिफरेंट एक्सपीरियंस करते रहने चाहिए, और हमने भी कहा कि सऊदीया में देखते हैं कि मार्केटिंग स्किल्स क्या है। हमने कहा कोई ऐसे फ्री में तो हमें गिफ्ट्स देगा नहीं, इतनी तो लकी हम है नहीं कि कोई आके हमें कह देगा कि जनाब हम आपको मलेशिया भेज रहे हैं तो आप मलेशिया चले जाएं। तो खैर हम उधर पहुंचे, उसने लोकेशन दी, उसने व्हाट्सएप नंबर लिया, कांटेक्ट में था कम्प्लीटली। हमने कहा इतने फारिग लोग हैं कि भाई हमसे कांटेक्ट करने चाह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा ट्रैप होगा ये हम नहीं जानते थे। खैर हम वहाँ पे पहुँचे और बिल्कुल एक स्मॉल सा प्ले एरिया था, वो अभी आप आगे वीडियोस में देखेंगे कौन सा स्मॉल सा प्ले एरिया था। इसके साथ ही सहरी का वक्त हो गया था ख़त्म। और मैंने जल्दी से पढ़ी नमाज़, बच्चे सो रहे थे और बड़ा ही मज़ा आता है बच्चों के सोए हुए नमाज़ पढ़ने का, वरना तो सजदे की जगह भी नहीं मिलती। ये शॉपर्स मैंने क्यों पैक करके रखे हैं इसकी स्टोरी मैं अभी आपको बताती हूँ। खैर मैं अपनी स्टोरी को करती हूँ कंटिन्यू। तो हम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बच्चों को किया एक बिल्कुल ही स्मॉल से प्ले एरिया में एंटर, जैसे हर ऑफिस के बाहर कुछ कह लें। यहाँ पे सऊदी में काफ़ी ऐसे बच्चों के 2-3 टॉयज़ रख के प्ले एरिया सा बना देते हैं कि कोई भी बच्चे हों तो वो आराम से खेलने, डिस्टर्ब ना करें। खैर उन्होंने कहा यहाँ पे केयर टेकर्स हैं, आपने बिल्कुल बच्चों की फ़िक्र नहीं करनी और वो आपके बच्चों को कर लेंगे पूरी तरह हैंडल। और वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकने देते बच्चों के पास कि आप अपने हस्बैंड के साथ बैठें, आपका अपने हस्बैंड के साथ होना बहुत ही है ज़्यादा ज़रूरी। तो मैंने कहा कि चलो सही है, अगर मेरा हस्बैंड के साथ होना ज़रूरी है तो आप मेरे बच्चों को देखें। बच्चों का बिल्कुल सीन जो है ना सामने बना हुआ था, ऐसा नहीं था कि कहीं हाइड प्लेस थी या कुछ भी ऐसा।
तो ख़ैर हम यहाँ पे आके बच्चों को देख रहे थे और उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि केयर टेकर हमारी देखेगी, आपने बिल्कुल बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ध्यान पूरा बच्चों की तरफ भी लगा हुआ था। ख़ैर उसने अपनी स्टोरी स्टार्ट की कि आप लोग सऊदीया में हैं, यहाँ पे फ्यूचर नहीं है और आप क्यों हैं सऊदीया में, आपको कहीं और ट्राई करना चाहिए, आपके पास अच्छी डिग्रीज़ हैं, आप जा सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आप क्यों यहाँ पर स्टे किया हुआ है। ख़ैर हमें पता चल गया सीन्स तो हैं कुछ और। वहाब ने कहा हमें तो यहाँ पे भेजा गया है कुछ कुछ गिफ्ट्स का कहकर, और आप अब यहाँ पे कर रहे हैं हमें ट्रैप। उन्होंने साथ ही कहा जनाब गिफ्ट्स तो आपके एक साइड पर हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर से ज़्यादा आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। तो जनाब उन्होंने हमें बताया टर्की का कि हमारे जो बॉस हैं उनके होटल हैं, 5 स्टार होटल हैं टर्की में, तो हम आपके लिए एक रूम बुक कर देंगे जिसकी वजह से आपकी वहाँ पे एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। हमने कहा चलें ठीक है, हमारा रूम भी हो गया बुक। अब आप हमें बताएंगे कि हमें अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। हम तो फ़ौरन समझ गए थे क्योंकि ऑलरेडी मैं एक जॉब कर चुकी इंश्योरेंस कंपनी में, तो इंश्योरेंस वाले भी सौ ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन वो फिर भी एट द एंड आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पे नहीं करते, इंश्योरेंस पर ईयर्स लेने के बाद आपको ज़रूर पे करते हैं। मैंने ये जॉब की हुई है इसलिए, लेकिन मुझे ये ज़रूर आइडिया था कि ये ट्रैप करें। मैंने उनको कहा भी कि भाई आप हम मार्केटर्स हैं और हमें ही आप लोग ट्रैप कर रहे हैं, ज़रा संभल के। तो खैर अच्छा ये बॉक्स है जो मैंने शॉपर्स स्टार्ट में दिखाया, ये बॉक्सेस बने होते हैं सऊदीया में, और यहाँ पे आपके कोई भी एक्स्ट्रा यूज़ की चीज़ है ना तो आप इन बॉक्सेस में आके डाल दें। और हमें मिला था यहाँ पे बड़े ही मुश्किल से, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम ढूंढने निकले थे, लेकिन मिल गया था। थोड़े से 10 to 15 मिनट्स लगे थे और ये बॉक्स मिल गया था। बस इसके अंदर कपड़े डालेंगे, वो लोग आके निकालते हैं और नीडी पर्सनस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे थे और हमें लग रहा था कि मैंने काफ़ी बड़े बड़े शॉपर्स को पैक किया था, तो वो इसके अंदर जाना मुश्किल हो रहे थे, तो वहाँ आपने कुछ कुछ निकाल के तो बीच में एडजस्ट कर दिए थे। खैर यहाँ पे हम ये डालने के लिए आए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो बच्चों को स्मॉल हो चुकी थी, तो हमने कहा कि उनको फेंकने से बहुत अच्छा है कि डस्टबिन में फेंके। यहाँ पे आके जब उन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। पहले होते थे ओपन जगह बनी हुई होती थी, किसी को भी ज़रूरत होती थी तो वो आके उठा के भी ले जाता था, लेकिन अब उनकी प्रॉपर गाड़ियाँ आती हैं और वो खुद ही लेके यहाँ से जाते हैं और ख़ुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी फिर हमने यहाँ जाके डाल दी ताकि हमें डस्टबिन में ना फेंकनी पड़े और किसी के यूज़ में आ जाए। है डस्टबिन में भी नहीं फेंकते, हम बाहर की तरफ रख देते हैं। वहाँ से भी जिसको जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो उठा के ले जाते हैं, उसमें से भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती। तो खैर हमारी स्टोरी थी यहाँ पे कि उन्होंने हमसे स्टोरी करना शुरू की और हमारा जनाब उन्होंने पासपोर्ट भी बना दिया अगले 5 सालों में कि आपको टर्की का जो है पासपोर्ट भी मिल जाएगा 5 साल के बाद, और उसके बाद आप 120 कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं, आपका बहुत ही आराम से वीज़ा लग सकता है। हमने कहा चलें अब आप बॉक्स ओपन कर दें, हमने उसका नाम रख दिया था ट्रेयरी बॉक्स, कि आप वो ओपन कर दें तो हम देखें कि उस बॉक्स में है कि अमाउंट कितनी आप ले रहे हैं हमसे वो बताएं। उन्होंने कहा अमाउंट बहुत स्मॉल सी है। हमने कहा अच्छा बड़ी स्मॉल है, साथ ही वो हमें पासपोर्ट भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो कितनी स्मॉल अमाउंट होगी। तो खैर उन्होंने कहा कि अमाउंट आपके मेरे मैनेजर आके बताएंगे। उन्होंने हमें काफ़ी लंबा स्नैरियो और 2 तरह के स्नैरियो वो किए कि इतने स्नैरियो का ये अमाउंट होगी और स्नैरियो की ये अमाउंट होगी। खैर उनके मैनेजर आए और उन्होंने हमें बताया कि ये पैकेज है। एक पैकेज उन्होंने दिया था 55,000 रियाल का और दूसरा पैकेज दिया था 35,000 रियाल का। जो 35,000 रियाल का था ना, उसमें ये था कि वो लोग कहते हैं कि आज हमारी एनिवर्सरी और हमने ये ऑफ़ लगाया है और इसी ऑफ़ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़े, हम देंगे। इंस्टॉलमेंट्स आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो 55,000 वाला है ना वो अगर कल 12 बजे के बाद भी आप आते हैं ना तो आपको वो ऑफ़र नहीं मिलेगी। हमने कहा अच्छा जनाब वो ऑफ़र क्यों नहीं मिलेगी? नहीं हमारी आज ही एनिवर्सरी है और हम आज ही ये ऑफ़र दे रहे हैं, उसके अलावा हम कभी भी ये ऑफ़र नहीं देंगे। हमने कहा अच्छा चलें ना दें, फिर हम 55,000 वाली ले लेंगे, लेकिन हम अपनी फैमिली से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाई हमें ये ऑफ़र चाहिए या नहीं चाहिए, या हम ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। नहीं आपको फैमिली से पूछने की क्या ज़रूरत है, आप लोग को खुद एक फैमिली है, आप लोग को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। हमने कहा नहीं हमारे यहाँ तो फैमिली से पूछ के ही डिसीजन लिया जाता है, वो यार पाकिस्तानी फैमिली और पाकिस्तान में बड़ों से पूछ के ही आगे चला जाता है, तो हम तो करेंगे मशवरा। तो खैर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब आपको इधर ही बैठ के सोचना होगा, आप हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा टाइम लें और उसमें जो है आप लोग सोचें और जल्दी ही हमें बताएं। तो हमने ज़रा टाइम लिया और हमने कहा कि अब यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी फ़न हो चुका है और इनको लग रहा है कि हम इनके हर ट्रैप में आ जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमने ऐसे काफ़ी जॉब्स में खुद जॉब्स में लोगों को ट्रैप किया हुआ है, तो अब हम वहीं ये लोग ट्रैप करेंगे। लेकिन मैं ये स्टोरी इसलिए डाल रही हूँ कि अगर कोई भी मेरा व्लॉग देखे तो इस ट्रैप से बच सकते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा इनके ऑफिस, ऐसा नहीं है कि सऊदीया है तो यहाँ पे धोखा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे धोखे होते हैं कि टोटली ऑफिस ख़त्म करके चले जाते हैं।
जिनका ना कोई अता चलता है और ना ही पता चलता है, वो टोटली आउट ऑफ द वे हो जाते हैं। तो ये ना समझें कि सऊदी है तो यहाँ पे कोई धोखा नहीं होगा। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आपको अगर बड़ों से बात भी करनी है तो आप जस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे ना, तो वो एट एनी कॉस्ट हमें वहाँ पे वो अमाउंट पे करनी ही पड़ेगी। और उन्होंने हमें लीस्ट अमाउंट दे दी थी 2600 रियाल, मतलब 35,000 पे उन्होंने हमें इतनी इंस्टॉलमेंट दे दी थी कि हम 2600 रियाल अभी पे करें और उनके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाए। हमने कहा कि भई इतनी तो हमें जल्दी नहीं है, अगर हमें लेना ही होगा, हमें पे करना ही होगा, तो हम 55,000 वाला ले लेंगे। हमें 35,000 अगर हमारे घर वालों को इतना ही बेनिफिशियल लग रहा होगा हमारा टर्की जाना, तो हम वो ही ले लेंगे। तो वहाँ आपने कहा कि मैं 35,000 रियाल दे के टर्की क्यों जाऊँ, जब मैं एक वीज़ा लगवा के 5-6 हज़ार रियाल में होकर आ सकता हूँ, एक लग्जरी से अच्छा सा स्टे के साथ आ सकता हूँ, तो मैं 5,000 क्यों दूँ। अच्छा, ये एक मॉल में ऑफिस था जहाँ पे हमें एक बच्चों का प्ले एरिया कह के भेजा था। उसमें ब्रांड्स बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त थे और इन ब्रांड्स पे उनके बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्लोथिंग और ये सब एक्सेसरीज पड़ी हुई थी। और ये था एक स्मॉल सा प्ले एरिया जहाँ पे उन्होंने हमें एक प्ले एरिया बच्चों का कह के भेजा था और हम भी आ गए थे यहाँ पर। तो ये उनका ज़बरदस्त ऑफिस बना हुआ था, लेकिन बैड लक उनके साथ ये हुई कि हम उनके लिए ट्रैप नहीं हो सके और ये स्टोरी थी। तो आप में से जो जो इससे बच सके तो प्लीज़ काइंडली बच के रहिएगा। किसी को ट्रैप करना है बहुत ईजी, लेकिन उससे बचना है थोड़ा मुश्किल। इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।